कहने लगे दुर्योधन, केशव, हाँ अब तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत हो गया। एक काम करो, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, चलो पहले उस प्रसाद को पाओ। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, एकदम ये कहने लगे दुर्योधन, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या ये बताओ, जो पांडव पुत्र है ना, पांडव? बोले हाँ। ये आपके भाई हैं? बोले हाँ। बोले आपके काका के बेटा हैं? बोले हाँ जी। बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना जी। आपके पांडव आपके काका के बेटा हैं, आपके भाई हुए, आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना जी। बोले क्यों? भगवान कृष्ण कहने लगे, पांडव आधे राज्य के अधिकारी हुए, लेकिन मैं तुमसे आधा राज्य मांगने नहीं आया, और मेरा मंतव्य है कि तुम पांडव को 5 गांव दे दो। ये 5 गांव में ही मैं इनको समझा दूंगा और अपना गुजारा कर ले। दुर्योधन कहने लगा, सूच ग्राम में न दयिष्यामि बिना योद्धेन केशवा। ए केशव, सूच ग्रामी, सूच मानी सुई, सुई की नोक के बराबर भी बिना योद्धेन केशवा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी देने वाला नहीं। भगवान कहने लगे, दुर्योधन आज तक तुमने दादी और नानी से कहानी में सुने होगी युद्ध की भीभीष का, अभी तक तुमने युद्ध के बारे में जाना नहीं है। हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, युद्ध की विभीषिका को भी तुमने जाना नहीं है। दुर्योधन बोला, केशव ये राजनीति की बातें हैं, इन बातों को तो बाद में करेंगे, पहला ऐसा करो, मेरी माता ने आपको 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, चलो पहले प्रसाद को पाते। जब ये बात सुनी तो गोविंद कहने लगे, ये बार बार भोजन की बात कह रहे हैं। तो कहने लगे, केशव सुनो, मेरा तो निमंत्रण आज विदुर काका के घर है, विदुर काका के घर। अब तो एकदम विदुर ने जब ये बात सुनी तो विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा और मन में सोचने लगे, मैंने तो इनका निमंत्रण कब किया, मैंने इनका निमंत्रण कब किया जो इन्होंने मेरी बात कह दी। तो दुर्योधन कहने लगा, जब आप द्वारिका से आए तो सीधे मेरे यहाँ चले आ रहे हो, अरे विदुर ने आपका निमंत्रण कब कर दिया? कहने लगे, जब मैं द्वारिका में था तो विदुर की एक चिट्ठी गई थी कि जब कभी हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर जरूर आना। तो दुर्योधन कहने लगा, सुनो, विदुर के खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तुमको क्या खिलाएगा, तुमको क्या खिलाएगा? अरे मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है तुम्हारे लिए, पहले चल के तो पाओ। देखो भगवान को कितने ताड़ के कह रहा है कि 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं, दुर्योधन भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है, याद रखना प्यारे, भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है। या तो व्यक्ति के लिए भूख लगी हो बहुत तेज, 2 परिस्थिति सुनना, या तो व्यक्ति के लिए बहुत तेज भूख लगी है और चाहे तुम मान से देना, चाहे सम्मान से देना, चाहे मार के देना, कैसे ही देना, उसको भोजन नजर आएगा। हाँ जी या ना जी? क्योंकि वो भूख से जठरा अग्नि उसके पेट में लगी हुई है, तो उसको मान सम्मान नजर नहीं आएगा, उसको केवल और केवल भूख नजर आएगी। तो खाने वाले के पेट में अगर भूख हो तो चाहे तुम कैसे भी भोजन देना, उसे भोजन ही नजर आएगा। और दूसरी परिस्थिति ये है कि जो व्यक्ति है वो एकदम पेट लबालब भरा हुआ है, यहाँ तक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है,
आप कितना भी अच्छा व्यंजन बना के लाना, पर खाने की कोई चेष्टा नहीं होगी जब आप लबालब भरे होगे। लेकिन इतने में फिर भी खिलाने वाला कहने लगे, नहीं महाराज, एक पूरी हमारी तरफ से, एक पूरी, ज्यादा नहीं, एक पूरी हमारी तरफ। ये क्या है? ये उसका प्रभाव है, क्योंकि वो प्रेम में तुमको जबरदस्ती खिला रहा है। ये क्या है? ये उसका प्रभाव है। तो भगवान कहने लगे, दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो अभाव हो या तो प्रभाव हो। अभाव माने कमी, यानी खाने की कमी है तो कैसे भी मिलेगा, खाएंगे। और प्रभाव, मेरे पास कोई कमी नहीं, भगवान के पास काहे की कमी, और मेरे पेट में भूख भी नहीं है जो मैं तेरे भोजन को 56 प्रकार के भोजन को जाऊं दौड़ा दौड़ा खाने लगूं जाके, क्योंकि मुझे भूख नहीं। और तेरे पास इतना प्रभाव नहीं है कि तू मुझे जबरदस्ती भोजन करा दे। तेरे पास इतनी श्रद्धा नहीं है कि जो तू प्रेम में आके, प्रभाव में आकर मुझे भोजन करा दे। भोजन दो परिस्थिति में होता है, ना मैं अभाव में खाता हूँ, ना मैं प्रभाव में खाता हूँ, मैं तो केवल और केवल भक्तों के भाव में खाता हूँ। मैं केवल भक्तों के भाव में खाता हूँ। और विदुर जी ने मेरे लिए निमंत्रण किया। जब ये बात विदुर जी ने सुनी, विदुर जी तो सभा छोड़ के भाग गए। भाई खाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ इंतजाम करो। विदुरानी से बोले, जल्दी जाओ, मिट्टी का घर है, चौका लगाओ, अच्छे से गाय के गोबर से लीपो, और मैं बाजार जा रहा हूँ, लाला के लिए कुछ लेकर के आता हूँ। विदुर जी बाजार गए हैं लड्डू माखन मिश्री लेने के लिए। विदुरानी घर में चौका लगाकर लीप रही हैं। लीपने के बाद और एकदम बैठ गई, और क्या देख रही हैं कि एकदम स्नान कर लूं, कहीं गोविंद आ नहीं जाए। स्नान करने के लिए जैसे ही बैठी हैं, इतने में मेरे गोविंद ने खिड़की खटखटा दी। काकी, ओ काकी, 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 दरवाजा खोलो। उस गोविंद के प्रेम में पागल विदुरानी निर्वस्त्र ही दौड़ उठी और एकदम जाकर के कुंडी को खोल दिया। अरे भगवान ने देखा कि विदुरानी प्रेम में पागल हो गई हैं, कोई वस्त्र नहीं है शरीर पर। तुरंत मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर उठाया और विदुरानी के ऊपर फेंक दिया। काकी, इस पीतांबर को लपेट लो। विदुरानी ने ऐसे करके लपेट लिया और रो रही है, आओ लाला, आओ जल्दी आओ। एकदम खाट को उठाया, खाट पे बिठा दिया। अरे हटे हटो, ये तुम्हारे बैठने लायक जगह नहीं है। इधर ले गई रसोई, अरे नहीं नहीं, ये भी तुम्हारे बैठने लायक जगह नहीं है। खाट पे बिस्तर, अरे अरे बिस्तर हटाओ, ये भी बैठने लायक जगह नहीं है। खाट को उल्टा बिछा दिया और कह रही, इस पे बैठ जाओ, ये तुम्हारे बैठने लायक जगह है। ये क्या है? प्रेम। विदुरानी प्रेम में पागल है। विदुरानी को नहीं पता कि उनकी खाट है वो सीधी है या उल्टी है, कैसी है, कुछ नहीं पता। गोविंद समझ गया काकी प्रेम में पागल हो गई, बावरी हो गई। काकी के इस प्रेम को देखकर गोविंद ने कहा, काकी बड़ी भूख लग रही है। पेट पर हाथ घुमा के कहा, भूख लग रही है। विदुरानी कहने लगी, लाला भूख लग रही है? बोले हाँ। तो काका बाजार गए हैं, कुछ लेकर के आ रहे होंगे, तब तक क्या करती हूँ, मैंने ये कदली का बन लगाया है, इसमें कुछ फल हैं, मैं तोड़ के लाई हूँ, पत्तल में लगाकर रख दिए। विदुरानी बोली, लाला तब तक ये फल खाओ, और काका बाजार से कुछ ला रहे हो। विदुरानी ने केले के फल लाके मेरे गोविंद की पत्तल में रख दिए, और गोविंद ने पत्तल में क्या देखा कि काकी ने कहा, लाला हम अपने हाथ से खिलाएंगे। काकी केले को छीलती जा रही हैं, और केले का छिलका जो है वो पत्तल में रखती जा रही हैं, और केले को बाहर फेंक देती। और मेरा कन्हैया उस काकी के प्रेम में आकर के केले के छिलके को पार। मेरे गोविंद ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 45 छिलके पा लिए काकी के प्रेम में आके। काकी के प्रेम में आके मेरे कान्हा ने 45 छिलके पा लिए। इतने में काका ने आवाज लगाई, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, विदुरानी
दरवाजा खोलो। विदुरानी उठ के गई, काहे को चिल्ला रहे हो? बोले तुम्हें कुछ मालूम है, गोविंद आने वाला है। विदुरानी बोली आने वाला है कि आ गया है? कहाँ है? बोली वो क्या बैठे हैं? विदुर जी ने देखा तो गोविंद प्रेम से केले के छिलके को पा रहा। विदुर कहने लगे अरे विदुरानी, आज इस दास की कुटिया पे भगवान आया और तुम केले के छिलके पवा रही हो। विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया? आज पहली बार इस दास की कुटिया पे भगवान आए और तुम केले के छिलके पवा रही हो। विदुरानी ने एकदम देखा, कहने लगे मेरी भी नजर अभी गई है, मैंने नहीं देखा कि मैं छिलका पवा रही हूँ या केला पवा रही हूँ। मुझे तो इतना पता है कि गोविंद को फल पवा रही हूँ, मैंने नहीं देखा क्या पवा रही हूँ।